सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत गन्नौर के गुमड़ गांव में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। वीरवार को गांव में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि शुक्रवार को एक और युवक की मौत हो गई है। पिछले 2 दिनों में गांव में मरने वालों की संख्या 6 हो गई, जिनमें से 5 के मरने की वजह जहरीली शराब के सेवन को माना जा रहा है। मृतक जयपाल, प्रदीप, राकेश, सुरेंद्र और तीर्थ के परिजन भी मान रहे हैं कि उनकी मौत शराब के सेवन से हुई है, जबकि एक मृतक सुरेश के परिजनों का कहना है कि सुरेश की मौत शराब के सेवन से नहीं हुई, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिससे उसका देहांत हो गया। सुरेश, राकेश और सुरेंद्र के परिजनों द्वारा उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि जयपाल, प्रदीप और तीर्थ के शवों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। गुमड़ गांव में शराब के सेवन से मौत के बाद प्रशासन ने गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, सिविल सर्जन जसवंत पुनिया ने गांव का दौरा कर परिजनों से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही लोगों से यह भी आह्वान किया कि गांव में अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन को एक टीम का गठन करने के निर्देश दिए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। गांव में डोर टू डोर जाकर ये पता करें कि गांव में कितने लोगों ने शराब का सेवन किया है, उन्होंने शराब खरीदी कहां से थी। इनमें से यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिले तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गुमड़ गांव में शराब के सेवन से बीमार हुए 10 और लोग हैं, जिनका सोनीपत, रोहतक, खानपुर और अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। शराब के सेवन करने वालों में 3 सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीर्थ की मौत हो चुकी है, जबकि सुरेंद्र और सोमवीर का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। गुमड़ गांव से कल ऐसी सूचना मिली थी कल शाम को कि कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन करने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। तो तमाम फिर पुलिस, रेवेन्यू और जो हेल्थ की जो टीम है रात से गांव में है। डोर टू डोर जाके सब लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है और आगे भी लोगों से हमने अपील भी करी है और पूरे ज़िले के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस भी गांव में हम इस नेटवर्क की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक किसी के पास में अवेलेबल हो, तो इसका कोई सेवन ना करें, लोगों में अधिक से अधिक इस संदेश को फैलाएँ। ठीक है। और किसी को भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी इस सेवन के बाद में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। और कौन सा मार्का सर, ये कौन सा मार्का ये अभी तक कोई रसीला संतरा जैसा ब्रांड का नाम आ रहा है, जिसमें जो पीछे 1-2 जगह पुलिस ने रेड करके वहाँ से भी ऐसा ही कुछ ब्रांड का मटेरियल वहाँ से बरामद हुआ था। उसे आशंका यही है कि वो एक ही जगह से ये सारा सप्लाई हुआ। सर कितने गुमड़ गांव में कितनी मिले हैं? गुमड़ गांव में कल जैसी जो सूचना आई थी प्रथम दृष्टया, उसमें 5 मौतों का जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। उसमें से जो बाद में जो वेरिफिकेशन पे यह है कि एक तो की नेचुरल डेथ थी, 2 जो केसेस थे उनमें बिना कोई पोस्टमार्टम के उनका क्रीमेशन हुआ है। तो उसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती कि जब तक आधिकारिक बयान परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से जब तक नहीं आ रहा था। तो 2 मौतें कल का रिकॉर्ड है, एक आज कोई तीरथ करके नाम है, उनकी मौत आज वहाँ पे पीजीआई रोहतक में हुई है। सर जो 10 केसेज अभी हॉस्पिटलाइज हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, वो उनके स्वास्थ्य पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और एक सज्जन को यहाँ पे गांव में थे जो रिफ्यूज़ कर रहे थे, कल उन्होंने सेवन किया है, तो आज उनको भी समझाइश करके अभी अस्पताल भिजवाया। सर सोनीपत जिले की बात करें तो बनती है कि वो अवैध शराब को रोके, लेकिन अब एक्साइज विभाग के अधिकारी ना हमें कोई कर्मचारी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ठेके हों या शराब उन्हीं का विभाग है। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट लेवल पे हमने इस मुद्दे को समय रहते उठा लिया था और वहाँ से कल 5 अलग अलग जिलों से एक्साइज की टीम्स आके जिले भर में सैंपलिंग उनसे के द्वारा की जा रही है। और अब कोई जो इस गांव के भी सूचना ये मिली कि गांव के ठेके से भी लोगों ने ये इसका वहाँ से खरीद करी है, उसको भी सील करा के एक्साइज की टीम आज मौके पर आकर उनकी सैंपलिंग और स्टॉक की जांच कर। सर सोनीपत में कितनी मौत अभी तक शराब से हुई है? सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में जो समस्त जो मीडिया के माध्यम से जितनी मौतों की पुष्टि हुई थी, उनके घर वालों से भी जाके ग्राउंड पे जानकारियां भी ली गई थी। बहुत सारे केसेस में पोस्टमार्टम के बिना दाह संस्कार हुआ था। जो प्राइमरीली जो खबर आई थी उसका सोर्स शमशान घाट पे पहुंचने वाले डेड बॉडीज़ को लेकर था। उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया। हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड बहुत सारों का अवेलेबल नहीं हो पाया।
तो जो बॉडीज़ हॉस्पिटल में जिनका पोस्टमार्टम हुआ है या जो जिनको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे या जो डायग्नोसिस के आधार पे जो पाया है, अब तक 9 मौतों की उसमें हम मान सकते हैं। सर सोनीपत एक्साइज विभाग अगर समय रहते कार्रवाई करता, जो अवैध शराब की बिक्री सोनीपत शहर में होती है उसको रोकता, तो कहीं ना कहीं ये जान बच सकती थी। क्या लापरवाही मिली से कार्रवाई इस होगी? मामले में देखिए एडीसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है। एडीसी है उसमें, एसडीएम सोनीपत हैं, डीटीसी है उसमें और डीएसपी हेडक्वार्टर हैं। तो ये कमेटी को हमने 2 दिन का समय दिया है, तो कल शाम तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद में जिसका भी दोष बनता है तो उचित कार्रवाई आगे हम। सर जो शराब ये पहुंची है गांव की बात करें शहर में, कुछ पता चल पाया कहाँ से आ रही है ये शराब? देखिए जैसे बताया पहले भी, पुलिस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों के माध्यम से भी ये आया था कि एक तो खरखोदा में और एक गाँव जो नैना ततारपुर में जो 2 जगह बस्ट हुआ है, जो इसका क्लैंडस्टाइन फैक्ट्री 2 जगह पकड़ी पुलिस ने। वहाँ पे काफ़ी जो ये सामग्री जो बरामद हुई है उससे मिलते जुलते और उससे जो आगे नेटवर्क जुड़ रहा है, उसके आधार पर मैंने आपको ये जो 9 का आंकड़ा भी बताया, उसके आधार पर बताया। सर गुमट गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में अवैध शराब बेची जाती है। गांव के कुछ लोग अवैध शराब काफी समय से यहाँ बेच रहे हैं। रोजगार ही शराब अवैध देखिए मैं आप इस गाँव में आने के बाद सबसे पहला हमने जो गाँव वालों से जो अपील वही करी थी कि जो भी ऐसे लोग व्यक्ति हैं उनकी सूचना आप हमें गुप्त तरीके से दे सकते हैं। जो भी इसमें दोषी है हम भी चाहते हैं कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी को अपनी जान माल का नुकसान ना हो। हमारे यहाँ पे हमने पूरी सोनीपत पुलिस की जितने भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ हैं, सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIRs रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना, सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन और खरखोदा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है, और जो पूरी इस जहरीली शराब के सेवन के साथ जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें कुछ जो बातें सामने आई हैं कि एक इसका मेन सोर्स शुगर मिल के पास, जहाँ पे हनुमान नगर में काफ़ी मतलब कि लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, और दूसरा जो गोहाना रोड के ऊपर इंडियन कॉलोनी और जो शास्त्री कॉलोनी और मजूर विहार से इंफॉर्मेशन आई। हमने उनको लोगों से पूछताछ की कि उन्होंने कहाँ से शराब ली थी। उसमें प्राइमरीली ये आया कि जो हनुमान नगर वाले हैं उन्होंने मिल के पुरखास गेट के सामने एक दुकान से शराब ली थी। उसके अंदर हमने रौनक नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि वहाँ पे अवैध शराब बेचता था। उसके साथ ही हमने जो उसको दारू उपलब्ध करवाता था, खत्री हेमंत खत्री, उसको गिरफ्तार किया है। और उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि वो दारू एक ठेके से लेते थे, जिस ठेके को हप्पू नाम का एक ठेकेदार चलाता था। हमने आज हप्पू को भी गिरफ्तार हम कर चुके हैं, और उसके साथ जो और उसके पार्टनर्स हैं, जो अनऑफिशियल पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉलोनी के अंदर जो शराब के सेवन से जिनकी डेथ हुई, उस कड़ी को जोड़ते हुए हमने मोहाना के अंदर रेड की थी पहले ही दिन, और वहाँ पे हमें भारी मात्रा में केमिकल्स और बॉटलिंग मशीन्स वहाँ पे बरामद हुई थी, जिनको जब्त करते हुए उनके प्रेमिसेस का मालिक जो कि विजय एक टीचर है, उसको अरेस्ट किया गया था। उसमें और उसके जो साथी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, उनको हम उनके ऊपर दबिश लगा रहे हैं। और साथ ही इसी दौरान हमने खरखोदा के अंदर भी ऐसी ही एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। उसमें जो मेन एक्यूज़ था उसका अंकित, जो कि खांडा गांव का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। और हम अब इसका जो आगे ये केमिकल कहाँ से वो उसको लेकर आए, उसकी पूरी जो चेन है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर पुलिस कर्मियों पर भी गाजगिरी है, किस किस को सस्पेंड किया गया पूरे मामले में? अभी तक हमने मोहाना पुलिस स्टेशन के SHO को सस्पेंड किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब उसकी सुपरविजन के ऊपर सवालिया निशान था, इसलिए उसके खिलाफ, और जो बीट इंचार्ज था जिसके अंतर्गत ये नैना गांव आता था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से जो सिटी चौकी, जो सिटी थाने के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी है, उसके इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया। आगे क्या जांच कर रही है पुलिस की बात करें तो काफ़ी जगह शिकायतें शहर में मिल रही थी कि अवैध शराब बिक रही है। जी हम इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हुए पूरे मैटर की सेंसिटिविटी को समझते हुए हम हर प्रकार से हमारी सारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं,
और हमें उम्मीद है कि इस पूरे के पूरे नेक्सस को हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर पाएंगे। सर गन्नौर शहर की बात करें तो गन्नौर में भी कई जगह अवैध शराब बिक रही है। जी, मैं एक आपके माध्यम से बल्कि सबको अपील भी करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे गांव-गांव के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं अपने SHOs और जो हमारे सिविल काउंटर पार्ट्स हैं, हम एक DC साहब और मैं एक इसके बारे में अभी भी यहाँ मीटिंग ली, तो हम अपने हर गांव के अंदर अपने तहसीलदार और SHOs और चौकी इंचार्जेस और हमारे GOs और SDMs इनको एक बार इनको दौरा के लिए भेजेंगे और कुछ गांव में हम भी जाएंगे और वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जो भी इस टाइप का जिन्होंने बिज़नेस धंधा बना रखा है इस ऐसे अवैध कामों को, उनका वो हमारे तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके।